ये ढोल नगाड़े और पटाखे की गूंज देखकर आप सोच रहे होंगे कि कोई वैवाहिक कार्यक्रम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये उत्साह इसलिए है क्योंकि बुधवार को बरेली जेल से रिहा हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर में अपने आवास पर पहुंचे हैं। धनंजय सिंह का इंतजार कर रहे उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर पटाखे फोड़कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी और हाई कोर्ट का जजमेंट भी आने वाला था। उसके बाद भी आनन फानन में उन्हें बरेली जेल भेज दिया गया। इसकी वजह बस यही थी कि जौनपुर के विपक्षी लोग उनकी लोकप्रियता से डरे हुए हैं। सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका जनता से कोई जुड़ाव कभी रहा ही नहीं है। विधान परिषद के सदस्य थे और मंत्री बना दिए गए थे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो मुंबई जैसे शहर में चुनाव लड़े हैं। शहर की राजनीति और जौनपुर जिले की राजनीति में बहुत फर्क है। इन दोनों प्रत्याशियों का अपना कोई आधार नहीं है। वो लोग महज दल के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बसपा का अपना एक आधार है ही और मेरा खुद का 25 साल का राजनीतिक आधार है। हैरेसमेंट था। अगर मान लीजिए कि न्यायपालिका से मामला रिजर्व था डिसीजन और कोर्ट अपलोड भी हो गया था साइट पे कि सैटरडे को उसमें जजमेंट आना है, तो वेट करना चाहिए था। अगर मुझे बेल मिलती तो मैं ही छूट जाता। अगर बेल नहीं मिलती तो आप उसके बाद जो भी और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इलेक्शन नोटिफाई हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जेल प्रशासन हो, किसी ने मेरे खिलाफ नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत शांति से रह रहा था। और उसके बाद आप जो है आनन फानन मेरा स्थानांतरण कर दे रहे हो शासन स्तर से। इलेक्शन कमीशन से भी परमिशन नहीं ली गई, ना उसे इंटीमेट किया गया। मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, मैं चुनाव कौन सा प्रभावित कर रहा था? यहाँ पर ज़बरदस्ती उठा के मुझे भेज दिया गया यहाँ से 550 किलोमीटर दूर। आखिर 4 दिन बाद हम छूट के आए। एक हैरेसमेंट ही तो था कि मैं रास्ते में चला जाऊँ, और जबकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। डॉक्टरों का पैनल मुझे लिख के गया था वहाँ पर, और अब नहीं, पिछले 16 मार्च से ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था बैक का, और इसमें नी में ऑपरेशन हुआ था मेरा लिगामेंट का, थोड़ा इंजरी आ गई थी मुझे, तो उसको लेकर उसके बाद भी मुझे भेज दिया, अपने एम्बुलेंस से भेज दिया। इसका मतलब कहने की मंशा ठीक नहीं थी, हम बीमार हो जाएं और ख़राब हो जाए मेरी सेहत, ताकि हम चुनाव में पार्टिसिपेट ना कर सकें। क्या विपक्ष डरी हुई है इसलिए आपको बरेली जेल शिफ्ट किया गया? हम ये पूरे विपक्ष को तो नहीं कह सकते, वो तो बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन हाँ, जौनपुर में जो लोग हैं वो तो ज़रूर डरे हुए हैं। हमारे खिलाफ घेराबंदी की गई थी ताकि हम चुनाव से दूर रहें। पहले तो पार्टिसिपेशन के बाद फिर हम आगे भाग ही न ले सकें। हमारी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, बहन मालती जी ने, तो उसमें इन लोगों की मंशा थी कि हम उस चुनाव में सम्मिलित न हो पाएँ। और मैं तारीफ़ करूँगा अपनी पत्नी की, जिन्होंने इस चुनौती भरे समय में इस चुनौती को स्वीकार किया और अपना कदम आगे बढ़ाया, और जनता का भी भरपूर समर्थन मिला है। जौनपुर के लोगों का, हर वर्ग के जात मजहब से ऊपर उठकर लोगों ने बहुत स्नेह और सम्मान दिया उनको। और आप सभी लोगों को मालूम था जिस मामले में मुझे सज़ा हुई, वो मुकदमा 2020 में मेरे ऊपर कायम किया गया था कोविड के दौरान। और अभी आप इस गली में, अभी आप लोग पत्रकार हैं, इस गली से निकल के जाइए, क्या दशा अभी भी नमामि गंगे की जो दंश झेल रहा हमारा जनपद पूरी तरीके से। बरसात में देख रहे थे गाड़ियाँ धंस जा रही थी, कुछ न कुछ हो ही रहा था। तो अगर ऐसे मुद्दों को उठाना, वो मुद्दा विधान परिषद की कमेटी में भी उठा हुआ है, उसकी जाँच हुई, DM की वहाँ उसकी एडवर्स रिपोर्ट भी है उसकी, और उस वैसे मुद्दे को उठाना, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? सत्ता पक्ष के लोग इतने ज़्यादा वो निरंकुश हो गए हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका खत्म कर देंगे। इसका जवाब जनता देगी इस बार। अब उनको लगता है कि हमारे रहने से उन्हें खतरा है यहाँ पर, तो आए दिन मुकदमे लादे जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे हम लोगों को, आज से नहीं बहुत पहले भी, अब 2002-03 में भी हमारे ऊपर तमाम मुकदमे लादे गए थे। जब मैं विधायक था, कम से कम ये मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही 10-12 मुकदमे कायम कर दिए गए थे उस समय की तत्कालीन सरकार से समर्थन वापसी लेने पे। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है राजनीति में, लेकिन हम लोग इससे क्या पैर पीछे कर लें? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना भी गुनाह है? मैं बेबाकी से जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहा हूँ, उठाता रहूँगा, सदन पे, सड़क पे।
इसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। श्रीकला जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो दो अन्य उम्मीदवार हैं वो बड़े ओहदे के नेता रहे, चाहे भाजपा के उम्मीदवार की बात की जाए चाहे सपा के उम्मीदवार। ऐसे ना सब एक चीज़ हम भी बताएं आपको, राजनीति में श्रीकला जी भी पिछले 3 वर्षों से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है अच्छा ही काम उनका चल रहा है क्षेत्र में। आप लोग जिला पंचायतों को पहले भी देखे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, आप उसका मूल्यांकन कर लीजिए। और रही बात जो लोग भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति का तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का तो जनता से कोई जुड़ाव नहीं रहा है, जनता के चुनाव से उसका उनका कोई मतलब नहीं रहा है। वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मंत्री बन गए और दूसरे जो आए हुए बम्बई की राजनीति से आए हैं। शहर की राजनीति 2-3 किलोमीटर की राजनीति होती है, अभी जौनपुर की बड़ी राजनीति है। 100 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर, जंघई से चलेंगे तो सूरापुर तक 100 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, तब राजनीति को समझ में आएगा। और दोनों के राजनीति में सामंजस्य बना पाना बहुत कठिन काम है, वो सामने दिखेगा। सब लोग अपने अपने, जहाँ तक आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जो भी लोग लड़ेंगे चुनाव सामने, ये दल के नाम पे ही जितना लड़ पाएंगे, अपना कोई आधार नहीं है। हाथी क्या रखता है? हाथी का अपना आधार है, बहुजन समाज पार्टी का एक अपना आधार है और इस जिले की राजनीति 25 साल से एक हमारा भी आधार है। हमको हाथी से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन हमारे समर्थकों से भी हाथी को फायदा होगा।